चाहिए डायग्राम देके इसमें जो है ना, ये जो हमने अभी स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं एनाटॉमिकल, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जो सबसे अपर पोर्शन है ब्रेन का, एंड amygdala is here on the deep lower side of the brain with beside hippocampus and basic ganglia. तो ये basal corpus callosum is a part on the basis of which our two cerebral hemispheres are connected. ठीक है, तो क्या होता है अब, ये बेसल गैंग्लिया एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये जो एंगल्स लाइंस बने हुए हैं, ये वो एरियाज है जहाँ पे लॉस ऑफ न्यूरॉन्स या डेथ ऑफ न्यूरॉन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है ना फिर वो बंदा हंटिंगटन डिजीज की तरफ जाके प्रोन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ब्रेन केमिस्ट्री एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। Biological researchers have also learned that psychological disorder can be related to problems in the transmission of messages from neuron to neuron. ठीक है, अब एबनॉर्मल बिहेवियर, जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, वो ये समझते हैं कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो कैन बी रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स। कैसे प्रॉब्लम? लाइक जब मैसेज ट्रांसमिट होता है फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन। ठीक है, जब मैसेज ट्रांसमिट होता है फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से भी जो है ना एबनॉर्मल बिहेवियर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इंफॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट? इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली कम्युनिकेट होती है थ्रू आउट द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो कि ट्रेवल करती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू another neuron or to more neurons or to muscles of the body. An impulse is first received by neurons dendrites, जो कि antenna like स्ट्रक्चर होती है एट वन एंड ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, डेंड्राइट से फिर जो है वो सेल बॉडी की तरफ आ जाती है, एंड सेल बॉडी से फिर वो मैसेज एक्सन की तरफ आ जाती है। ठीक है, वहाँ पे जो है ना फाइनली इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व एंडिंग, जिसे हम टर्मिनल बटन्स भी कहते हैं, एक्सन्स के बाद जो प्रेजेंट होते हैं, वहां से जाके जो है ना फिर ये डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, but how do messages get from the nerve ending of one neuron to the dendrites of another? But कैसे एक मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से के एक न्यूरॉन के टर्मिनल बटन से जाके दूसरी न्यूरॉन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो न्यूरॉन्स है दे एक्चुअली डू नॉट एक्चुअली टच ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कौन से कॉन्सेप्ट आ जाती है आपकी न्यूरोट्रांसमिशन की आ जाती है, तीन स्पेस जिसे हम साइनेप्स कहते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सेपरेट रहते हैं, एंड द मैसेज मस्ट समहाउ क्रॉस अक्रॉस द फेस, और जो मैसेज होता है वो बेसिकली इस साइनेप्सिस से ही क्रॉस ओवर होता है टूवर्ड्स अनदर न्यूरॉन। अच्छा, अब क्या होता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक नर्व, अच्छा अब क्या होता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीच अ न्यूरॉन्स एंडिंग, तो क्या होता है जो नर्व की एंडिंग होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेशन के साथ क्या करते हैं वो केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर लेता है, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं अक्रॉस द साइनेप्टिक स्पेस, और अक्रॉस द साइनेप्टिक स्पेस जब ये ट्रैवल करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं, तो डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके साथ जाके कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसीविंग न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स, जब रिसीविंग न्यूरॉन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, वो मैसेज देता है रिसीविंग न्यूरॉन को कि वो फायर करे टू ट्रिगर देयर और इलेक्ट्रिक इम्पल्स, के वो फायर करके जो है ना ट्रिगर करे अपनी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को। ठीक है, अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरी एन इनहिबिटरी मैसेज, दे टेल रिसीविंग न्यूरॉन्स टू स्टॉप ऑल फायरिंग। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाता है तो दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो इनहिबिटरी मैसेज कन्वे करते हैं कि ठीक है, वो न्यूरॉन को ये स्टॉप करते हैं फ्रॉम फायरिंग, कि एक मतलब उसने जनरेट कर दी है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। एज यू कैन सी, neurotransmitters play a key role in moving information throughout
the brain. Studies indicate that abnormal activity can by certain neurotransmitter can lead to specific mental disorders. ठीक है, अगर हम डिप्रेशन को देखें तो वो लिंक है किस किस के साथ, lower activity of neurotransmitters like serotonin, dopamine, and norepinephrine. Perhaps low serotonin activity is partly responsible for Philip Berman's pattern of depression and rage. ठीक है, तो अगर हम फिलिप बर्मन के केस में देखें तो इसमें भी जो low pattern of serotonin activity है, they can be responsible for his pattern of depression and rage. ठीक है, ये देखिए ये डेंड्राइट्स है जो ट्री लाइक वो बने हुए हैं, दरमियान में सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स से जो है ना मैसेज रिसीव हो जाता है, सेल बॉडी की तरफ चला जाता है, सेल बॉडी में प्रोसेस होकर एक्सॉन की तरफ चला जाता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो एक्सॉन के थ्रू जो है यहाँ पे नीचे टर्मिनल बटन्स की तरफ आ जाता है। यहाँ पे फिर जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीच करता है तो यहाँ पे वो एक्टिवेट करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर टर्मिनल बटन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ जाते हैं और साइनेप्स के बाद जो है वो दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इन एडिशन टू फोकसिंग ऑन न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमीटर, रिसर्चर्स ने इस चीज़ पे भी फोकस किया है कि मेंटल डिसऑर्डर जो है समटाइम एबनॉर्मल केमिकल एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी हो सकती है। एंडोक्राइन सिस्टम आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसकी एबनॉर्मल केमिकल एक्टिविटी की वजह से भी जो है ना एक बंदा मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, दे आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी, दे आर वर्किंग along with the neurons to control important body activities such as growth, रिप्रोडक्शन हो गई है, सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई है, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर हो गया है, एनर्जी हो गई है, एंड जो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस हो गया है। ये बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है। ठीक है, और ये ग्लैंड क्या करते हैं, ये ब्लड में बेसिकली हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन्स फिर क्या करते हैं, ये ड्राइव करते हैं टूवर्ड्स बॉडी ऑर्गन्स उनको एक्टिवेट करने के लिए। ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस अगर हम देखें तो जो एड्रीनल ग्लैंड होता है विच इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ किडनीज, वो क्या करता है, सिक्रीट करता है हार्मोन्स को जिसे हम कॉर्टिसोल के नेम से जानते हैं, और ये बेसिकली हेल्प करता है बॉडी को कि वो डील करे उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। अच्छा, अब इसमें जो है ना अगर एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल को हम देखें, अगर इसकी एबनॉर्मल सिक्रीशन स्टार्ट हो जाए तो ये बंदे को प्रोन करती है टूवर्ड्स एंजाइटी एंड मूड डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। पूरा समझ आया है? सर ये फॉर एग्जांपल अब इसकी सर ये जो डिजीज थी ना, ये तो हमने सब मतलब बायोलॉजिकल उससे पढ़ी है, हाँ हाँ मतलब मेथड से, तो इसका जो होगा तो मतलब बिहेवियरल मेथड और हाँ हाँ मतलब हाँ, साइकोएनालिटिक्स। वो सारे जो है ना वन बाय वन पढ़ेंगे ना। अब आज जो है ना हमने बायोलॉजिकल मॉडल किया है, हर मॉडल पे जो है ना एक एक लेक्चर बना हुआ है, लाइक तकरीबन 10-11 स्लाइड्स है इस तरह, लाइक जस्ट वो कॉन्सेप्ट नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो सर मतलब फॉर एग्जांपल कल को फॉर एग्जांपल अगर हम घर की लाइफ की बात करें तो मतलब इसी तरह एक पेशेंट के मतलब जो सिम्टम्स होते हैं उनको हर एक उसमें डालना पड़ता है, हाँ मतलब हाँ बायोलॉजिकल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो है ना जब ट्रीटमेंट करनी होती है तो ओवरऑल आपने जो है ना डिफरेंट मॉडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, उसके लिहाज से आपने एक क्लाइंट की प्रॉब्लम को डील करना होता है। सही है। ठीक है, बस ये ये और सर। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलें।